नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज की जो कहानी है ये कहानी है द पावर ऑफ यूनिटी यानी एकता की ताकत। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि एकता की ताकत क्या होता है और ये आपको लाइफ में चेंजिंग करने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। इसको पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सारे नए नए वैसे वर्ड मीनिंग देखने को मिलेगा जो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा और इंग्लिश सेंटेंस भी इसमें ऐसे दिया गया है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वेलकम गाइस, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है ये कहानी डिपेंडेंट है द पावर ऑफ यूनिटी यानी एकता की ताकत। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि एकता में क्या ताकत होती है, क्या शक्ति होती है। इस कहानी को पूरा देखिएगा, एक एक वर्ड समझने का प्रयास कीजिएगा, कहानी का हर एक स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगा जिसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, कहीं पे लिख के रख लीजिएगा ताकि आप उसका उपयोग बाद में भी कर सकेंगे। इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ब और सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा जो आपको स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। इसलिए पूरा समझिएगा, एक एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा और उसका उपयोग कैसे किया गया ये भी समझना है। चलिए बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को एक एक वर्ड करके ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, द पावर ऑफ यूनिटी यानी क्या होता है। यूनिटी मतलब होता है एकता। ऑफ मतलब हो गया का के की, के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। और पावर मतलब होता है शक्ति या फिर ताकत, यानी क्या हो गया, एकता की शक्ति या फिर एकता की ताकत। और यहाँ पे द आर्टिकल का ये यूज किया गया है, ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। जब किसी की चीज़ के बारे में हमें बताना हो तो उसमें हमें क्या होता है, द का यूज करना पड़ता है। इसको मैं यहाँ क्या करूँगा, लिख दिया करूँगा। ठीक है, देखिए, यूनिटी मतलब होता है एकता। ऑफ मतलब ये का या फिर की, पावर मतलब ये शक्ति या फिर ताकत। तो इसका मतलब हो गया एकता की ताकत या फिर एकता की शक्ति। अब दोनों में से जो चाहे वो बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, इन अ डैनिश फॉरेस्ट, घने जंगल में। इन मतलब होता है में, और डैनिश फॉरेस्ट यानी एक घने जंगल में। डैनिश का मतलब होता है घना। ठीक है, जो चीज़ बहुत घना होता है उसके लिए हम लोग डैनिश का यूज करते हैं। फॉरेस्ट मतलब हो गया जंगल, यानी एक घने जंगल में। इसका हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जंगल। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, इसका होता है घना। ठीक है, एक घने जंगल में देयर लिव्ड ए मैटी पाइथन। देयर का प्रयोग यहाँ पे केवल और केवल सब्जेक्ट के लिए किया गया, इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। लिव रहता था ए मैटी पाइथन यानी एक विशाल या फिर बहुत बड़ा या फिर खतरनाक, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा। ठीक है, मैटी मतलब क्या होता है, मैटी का जनरली यूज बहुत बड़े के लिए किया जाता है, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा के ही यूज करते हैं। ठीक है, लिव रहता था ए माइटी पथन, एक विशाल क्या, पैथन मतलब होता है अजगर। एक विशाल अजगर रहता था। यह है सब्जेक्ट, सॉरी ये है क्या, भर्व। भर्व में क्या है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, तो यानी रहता था। लिव मतलब होता है रहना, रहना का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, रहता था। ए माइटी पैथन यानी एक विशाल पैथन यानी अजगर यानी विशाल, यानी बहुत बड़ा क्या अजगर रहता था। ही वॉज एक्सट्रीमली एरोगेंट एंड क्रूल। वह था, एक्सट्रीमली मतलब क्या, अत्यंत, एरोगेंट मतलब घमंडी, एंड क्रूल मतलब होता है निर्दयी, क्रूर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, वह क्या था, बहुत ही ज़्यादा घमंडी और निर्दयी था। यहाँ पे वाज है, इसलिए वाज का मतलब हो गया था। एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं अत्यंत, अत्यंत घमंडी, घमंडी और निर्दयी था। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे बढ़े। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा घमंडी और निर्दयी था। व्हेनेवर जब भी, व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप किसी को बोलना चाहेंगे कि जब भी मैं आता हूँ तो तुम लोग चले जाते हो। ठीक है, व्हेनेवर, तो इसका मतलब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हेनेवर यू कम, आई कैम, यू ऑल आर गोइंग, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। व्हेनेवर मतलब हो गया जब भी। ही सेटल आउट, सेटल्ड आउट मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, वह बाहर निकलता था। जब भी वह बाहर निकलता था ऑफ हिज ब्यूरो, ब्यूरो मतलब होता है बिल। ही मतलब हो गया अपने,
जब भी वह अपने बिल से बाहर निकलता था, ठीक है, ऑफ मतलब से के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, जब भी वह अपने बिल से बाहर निकलता था, ऑल द एनिमल्स वुड फ्ली इन फेयर, सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स मतलब होता है सभी जानवर, सभी जानवर वुड फील इन फियर, डर में आ जाता था, फिर डर से क्या भर जाता था, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वो क्या डर जाता था, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, फील, FL यहाँ पे वुड का प्रयोग ये आदत को दर्शाने के लिए भी किया गया है, और किसी भी चीज़ को निश्चित रूप से होता है उसके लिए भी हम लोग वुड का उपयोग करते हैं। इन मतलब होता है मैं, सॉरी, इन मतलब हो गया मैं, और फिर मतलब हो गया डर, डर से क्या होता था भर जाता है, फिर डर से वो पूरा मतलब कांपने लगता था, इसके लिए भी यहाँ पे यूज किया, ठीक है। हिज माउथ वाज सो इंगोरियस, ठीक है, उसका मुंह वाज मतलब क्या था, बहुत, इन एनरोमियस मतलब होता है, इनरोमियस का मतलब कह सकते हैं कि विशाल होता है, ठीक है, उसका मुंह क्या था, बहुत ही विशाल था, दैट जो ही कुड स्लो, वह, कैन मतलब होता है सकना, कैन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, कुड मतलब क्या सकता था, SWALLO मतलब होता है निगलना, स्लो मतलब है क्या निकलना, ठीक है, जो निगल सकता था, और रैबिट हॉल यानी एक खरगोश को क्या पूरे, हॉल मतलब होता है पूरा, एक खरगोश को, रैबिट मतलब होता है खरगोश, ठीक है, जो एक पूरे खरगोश को वो निगल सकता था। वन डे, एक दिन, एक दिन वाइल्ड सर्चिंग फॉर प्रे यानी शिकार की तलाश कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड का प्रयोग जब के लिए भी किया जाता है, अधिक के दौरान के लिए भी किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब के लिए यूज होगा, जब शिकार की तलाश कर रहा था, सर्चिंग मतलब होता है तलाश करना, तलाश करना, फॉर मतलब क्या था का या फिर के लिए, प्रे मतलब होता है शिकार, ठीक है, एक दिन जब शिकार की तलाश कर रहा था, द पाइथन फाउंड, पाइथन को मिला, ऑल द एनिमल्स हैड ऑलरेडी रन अवे एट द साइन ऑफ हिम, यानी अजगर पाया, ठीक है, फाउंड मतलब होता है मिलना पाना, ठीक है, फाइंड का सेकेंड यूज किया फॉर्म का यूज किया गया फाउंडेड, और फाउंड मतलब क्या था, अजगर को, अजगर ने पाया, दैट मतलब हो गया की, ठीक है, ऑल द एनिमल यानी सभी जानवर, सभी जानवर हैड ऑलरेडी रन मतलब क्या भाग चुका था, यहाँ पे हैड का प्रयोग किया, उसके बाद इसका मतलब हो गया भाग चुका था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैड के साथ में इसका प्रयोग किया इसलिए हो गया भाग चुका था, ठीक है, भाग चुका था, एट द साइन ऑफ हिम यानी उसके, हिम मतलब होता है उसके, ठीक है, साइन मतलब होता है दिखाई देने से, नजर आने से, उसको बोलते हैं साइन, ठीक है, उसके नजर आते ही क्या सभी जानवर भाग चुके थे। इन रेंज्ड यानी हो गया क्रोधित होकर, ठीक है, तो देखा कि वो सभी जानवर क्या था भाग चुका था उसके आने के, मतलब वो उसके आते ही जो नजर आया तो उसको देख के सभी भाग चुका था। अब देखिए पे इन रेंज मतलब क्रोधित हो गए, ही वह, हिस्टेस्ट लोडली, लोडली मतलब होता है जोर से, ठीक है, हिस्टेस्ट मतलब होता है फुफकारना, फुफकारना, और जोर से क्या हुआ फुफकारा, एंड रोमर अराउंड और भटकने लगा इधर उधर, और अराउंड मतलब क्या था चारों तरफ या फिर उधर उधर क्या होने लगा भटकने लगा, रोमर मतलब होता है भटकना, अराउंड मतलब हो गया इधर उधर, ठीक है, इन फ्रस्ट्रेशन यानी हताश होकर, हताश में क्या हुआ इधर उधर भटकने लगा, नियर बाय पास में, ठीक है, अ डियर हैड हिडन हर न्यूबॉर्न फ्यू अंडर अ पाइल ऑफ लीव्स एंड हैड गॉन इन सर्च ऑफ फूड। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, एक हिरन, एक हिरन हैड हिडन यानी छिपाया था, एक हिरन ने क्या छिपाया था,
हर न्यू बॉर्न FAWN, फैन मतलब होता है हिरन का जो बच्चा होता है, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसको बोलते हैं फैन, ठीक है, यानी हिरन का बच्चा, हिरन का बच्चा, ठीक है, उसके नवजात हिरन के बच्चे, ठीक है, उसके नवजात बच्चे, न्यू बॉर्न का मतलब होता है नवजात, ठीक है। हिरन ने क्या छिपाया था अपने नवजात बच्चे को अंडर अ पाइल ऑफ लीव्स, अंडर मतलब होता है नीचे, अ पाइल ऑफ लीव्स यानी पत्तों के ढेर के नीचे, ए पाइल ऑफ लीव्स मतलब हो गया पत्तों के ढेर के नीचे, ठीक है, यानी ए पाइल ऑफ मतलब हो गया ढेर होता है, ठीक है, लीव्स है इसलिए क्या हो गया पत्तों के ढेर, पत्तों के ढेर के नीचे छिपाया था, एंड और हैड गॉन गया हुआ था, और गया था, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में, भोजन ऑफ मतलब यह क्या, या फिर कि सच मतलब यह तलाश, और भोजन की तलाश में गया हुआ था। अब देखिए इतना तक का जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको आप कई जगह एक जगह पे लिख लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे हो गया डेनिस्ट, डेनिश मतलब हो गया घना, फॉरेस्ट मतलब हो गया जंगल, ठीक है। लिव है, लिव मतलब होता है रहना, लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया लिव्ड, तो क्या हो गया रहता था। माइटी मतलब होता है विशाल या फिर बहुत बड़ा, पैथर मतलब होता है अजगर, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर एक बार और भी रिवाइज हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत, एरोगेंट घमंडी, ठीक है, क्रूर का मतलब होता है निर्दयी। एक है यहाँ पे वैन्यूअर, वैन्यूअर मतलब होता है जब भी या फिर जब कभी भी। सेटल्ड, सेटल मतलब होता है निकलना, ठीक है, यहाँ पे सेटल आउट मतलब होता है बाहर निकलना, तो यहाँ पे सेटर मतलब SLITHE सेटर मतलब निकलना, यहाँ पे सेलेक्टर का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, तो क्या हुआ बाहर निकला। ऑफ हिथ बेरो, बीरो मतलब होता है जानते ही ये क्या होता है बिल होता है। ऑल द एनिमल वुड भी, ये तो सब जान रहे हैं। उसके बाद है एनोग्रेंट, सॉरी एम्ब्रोमस मतलब होता है विशाल। उसके बाद है SWALLOW मतलब होता है स्लो मतलब होता है निकलना। हॉल मतलब होता है पूरा। वन डे का मतलब जानते ही होता है एक दिन। सर्चिंग मतलब होता है तलाश करना। प्रे मतलब होता है शिकार। पाइथर मतलब होता है अजगर, तो ये तो बता ही है। FIND, फाइंड मतलब होता है पाना, ठीक है। फाइंड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया फाउंड, तो मतलब क्या होता है पाया। उसके बाद है ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही। रन अवे मतलब होता है भागना। साइन ऑफ मतलब होता है दृश्य आना या फिर नजर आना। इन रेंज मतलब होता है क्रोधित होना। हिस्टेड HISS हिच मतलब होता है फुफकारना, तो हिच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, तो हिस्टेड मतलब क्या था फुफकारा। लोडली मतलब होता है जोर। रोमर ROMAR, रोमर मतलब होता है घूमना, ठीक है, या फिर भटकना। यहाँ पे रोमर का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया रोमर मतलब भटकता था हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आगे देखें तो क्या फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है हताश निराश, ठीक है। नियर मतलब होता है पास। हिडन मतलब होता है छिपा, HID, हिड मतलब HID, हाइड मतलब होता है छिपाना। यहाँ पर हाइड का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया हेडन, सॉरी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया हेडन। हेडन मतलब होता है छिपाना। जब भी हेड आएगा हेड के बाद क्या होता है हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और न्यू बॉर्न का मतलब होता है नवजात। FAWN फैन मतलब होता है हिरन का जो छोटा बच्चा होता है उसके, ठीक है। अंडर मतलब होता है नीचे। उसके बाद है ए पाइल ऑफ लीफ, मतलब ए पाइल ऑफ मतलब होता है पत्तों का ढेर। हैड गॉन टू सर्च, हैड मतलब हैड के बाद भी क्या होता है भीतरी का यूज होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सर्च मतलब होता है तलाश करना, ऑफ फूड मतलब भोजन की तलाश करना, ठीक। इसी तरह आगे देखें तो क्या हो जाएगा, आगे देखें तो क्या हो जाएगा द पैथोसिस यानी पैथन की फुफकार। कॉज मतलब के कारण, पैथन की फुफकार के कारण द ड्राई लीव्स सूखी पत्तियां टू स्केटर मतलब क्या हुआ उड़ गया, ठीक है। रिवेलिंग द फ्रॉम यानी जो नेक्स्ट देखिए तो क्या हो जाएगा द पाइथन सीज मतलब पाइथन के फुफकार। HIS सीज मतलब होता है फुफकार, ठीक है। काउज मतलब होता है कारण। CAUSED काउज मतलब होता है कारण, ठीक है। यानी पाइथन के फुफकार के कारण यानी अजगर की फुफकार के कारण द ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां
सूखी पत्तियाँ। ठीक है। टू स्केटर, स्केटर मतलब क्या होता है, हट जाना या फिर छिपा हुआ जो है उससे क्या ऊपर हट गया, मतलब वो हट गया वहाँ से, इसको बोलते हैं स्केटर। ठीक है, यानी हट गया, यानी अजगर की फुफकार के कारण सूखी पत्तियाँ हट गया। इसके बाद है रिवेलिंग द फॉर्म, और जो डियर का जो बच्चा था यानी हिरन का जो बच्चा था वह क्या हुआ, सामने आ गया, सामने आना। ठीक है, रिवेलिंग मतलब होता है सामने आना, डियर का बच्चा। ठीक है, फिर मतलब होता है डियर का बच्चा आ गया। ठीक है, सीइंग द टेरिफाइंग क्रिएचर, देखकर देखकर द टेरिफाइंग क्रिएचर यानी डरावना प्राणी। टेरिफाइंग मतलब होता है डरावना। ठीक है, क्रिएचर मतलब होता है प्राणी, जो जीव है उसको बोलते हैं क्रिएचर। ठीक है, डरावना प्राणी देखकर द लिटिल फॉर्म यानी छोटा बच्चा जो डियर का है, छोटा डियर का बच्चा, वाज मतलब क्या था, सो स्केटर यानी क्या बहुत ज़्यादा डरा हुआ, बहुत स्कैर्ड मतलब होता है डरा हुआ, स्कैर्ड मतलब होता है डरावना या फिर डरा हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है SCARED, स्कैर्ड। स्कैर का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, स्कैर। ठीक है, इसके पहले क्या हुआ, सो लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया क्या, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ठीक है, दैट इट कैन नॉट इवन क्राई आउट, जो क्या कर रहा था, यह कैन नॉट क्राई आउट चिल्ला भी नहीं पा रहा था। इवन का मतलब होता है भी, कैन मतलब होता है ना, यहाँ पे कैन का सेकेंड यूज किया फॉर्म का यूज किया गया, कैन का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। ठीक है, कैन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कुड, और कुड में क्या नॉट का यूज किया गया, तो क्या हो जाएगा कुड नॉट। ठीक है, नहीं सकता था। क्राई आउट मतलब होता है चिल्लाना, इवन मतलब भी। ठीक है, वह डर इतना डर गया था, जो क्या कर रहा था, वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था। इन द ब्लिंक ऑफ आई यानी आंख झपकते ही, इन द ब्लिंक मतलब होता है आंख झपकना। ठीक है, झपकाना। ऑफ मतलब होता है का या फिर की एन आई यानी आंख झपकते ही, आंख झपकते ही द पैथम सेवर्ड द हेल्पलेस फ्यो यानी अजगर, SWALLOWED स्लोड मतलब क्या था, निगल गया। SWALLOW स्लो मतलब होता है निगलना। ठीक है, ऐसे में क्या यूज किया गया, स्लोड मतलब क्या था, निगल गया। इनका V2 का यूज क्यों यहाँ पे किया गया, इसलिए क्या हो गया, निगल आ गया। ठीक है, हेल्पलेस फ्रॉम यानी बेचारे हिरन के बच्चे को, हेल्पलेस मतलब होता है बेचारा, यहाँ पे बेचारे बच्चे। ठीक है, जस्ट देन तभी द मदर डियर यानी जो हिरन का जो है, हिरन का जो बच्चा का जो माँ है, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे मदर डियर का यूज किया गया। ठीक है, रिटर्न मतलब वापस आया, वापस आया। ठीक है, ओनली टू विटनेस हर बेबी बीइंग डिवोरेटेड मतलब क्या था, वही केवल एक साक्षी था। ठीक है, ओनली टू विटनेस मतलब होता है साक्षी, जो हम कुछ कर रहा है तो उसके सामने जो हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ हो रहा है जो आप उसको डायरेक्ट देख रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे ओनली टू विटनेस का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साक्षी। ठीक है, वह साक्षी था, हर बेबी यानी अपने बच्चे को, बीइंग डिवोटेड यानी निगलते हुए अपने बच्चे को देखा। ठीक है, वही एक क्या था, साक्षी था। ठीक है, ही स्टूड फ्रोजन, वह स्टूड मतलब क्या, खड़ा रहा, मतलब क्या वो स्टूड फ्रोजन मतलब क्या, वो एकदम होके वहाँ पे क्या आश्चर्यचकित से वो देखता रहा, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे स्टूड फ्रोजन का यूज किया गया है। हर आई फिल्ड विथ टीयर, उसकी आंखें, उसकी आंखें फिल मतलब क्या था, भर गया, विथ टीयर मतलब आंसुओं से भर गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गया। अनेबल टू डू एनीथिंग, अनेबल मतलब क्या, असक्षम था, असक्षम था, टू डू एनीथिंग मतलब कुछ करने में, एनीथिंग मतलब था कि कुछ। ठीक है, वह कुछ करने में क्या असक्षम था, डू मतलब होता है करना। द डियर वाज हार्ट ब्रोकन यानी हिरन क्या, हिरन का दिल क्या हुआ, टूट गया या फिर
उसका दर्द हुआ, मतलब कह सकते हैं कि वह बहुत दुखी हुआ। हार्ट ब्रोकन का यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुखी के लिए हम लोग हार्ट ब्रोकन का यूज करेंगे। हिरन वाज मतलब क्या था, हार्ट ब्रोकन मतलब क्या, दुख, ठीक है। हिरन क्या था, दुखी था। एंड रिसॉल्व टू टेक रिवेंज, और बदला लेना चाहता था। रिसॉल्व मतलब होता है सॉल्व करना या फिर किसी चीज़ को मतलब समाधान करना, ठीक है। रिवेंज मतलब होता है बदला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदला लेने का मतलब वो बदला लेना चाहता था। रिवेंज मतलब होता है बदला। ऑन द पाइथन यानी अजगर से, अजगर से बदला लेना चाहता था। ही एड ए फ्रेंड, उसका क्या था, एक दोस्त था, उसकी एक दोस्त थी, ठीक है। हैड का प्रयोग यहाँ पे था थी के लिए यानी पास्ट टेंस में किया जाता है। अब मंगोज, ठीक है, उसका एक दोस्त क्या था, एक मंगोज मतलब होता है नेवला, यानी उसका एक नेवला दोस्त था, एक नेवला दोस्त था, ठीक है। एंड और ही वेंट टू हिम, और वह गया, ठीक है। वह गई किसके पास गई, नेवला के पास। ये मतलब था उसके, ठीक है, वह गया, ठीक है, नेवला के पास यानी उसके, और उसके पास वह गया। सोबिंग एज यानी सोबिंग मतलब होता है जैसे किसी को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, या फिर पीड़ा दिखा रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, शोबिंग, ठीक है। एज नरेट, और सुनाई क्या, अपने दुखों की कहानी सुनाई। हर सरोफुल टेल यानी दुखदाई अपने दुख की कहानी सुनाई। द मंगोस यानी नेवला, डीपली सैडनेस यानी नेवला जो था वह क्या था, बहुत ज़्यादा क्या, दुखी हुआ। सेड मतलब और कहा, डीपली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डीपली मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, इसके लिए भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ या फिर उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और कहा, सेम इस होता है कहना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का है, यूज किया गया। सेड मतलब क्या था, कहा, ठीक है। इफ यदि, इट वेयर इन माई पावर, यदि या मेरे पास ताकत होती, ठीक है, यानी मेरे पास शक्ति होती। माई मतलब कि तब मेरी ताकत या फिर शक्ति, यदि मेरे पास ताकत होता, आई वुड टीयर दैट, मैं उसे फाड़ देता, मैं फाड़ देता, ठीक है। वेस्टेड पाइथन इनटू द 100 पीसेस यानी दुष्ट अजगर को, इनटू मतलब क्या था, मैं, सैकड़ों टुकड़ों में, सैकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। अगर मेरे पास ताकत होता तो मैं उसे सैकड़ों टुकड़ों में फाड़ देता, ठीक है। सुरफुल मतलब होता है दुख, दुख की कहानी, ठीक है। नरेट मतलब होता है सुनाना, ठीक है। मंगोज तो नेवला होता ही है, ठीक है। बट लेकिन, लेकिन ही इज नॉट अ स्मॉल स्नैक, वह इज नॉट मतलब क्या, नहीं है, ठीक है। स्मॉल स्नैक मतलब छोटा सांप, ठीक है। लेकिन वह क्या है, छोटा सांप नहीं है। जो आई कान डिफेक्ट, जो मैं हरा सकता हूँ, डिफेक्ट मतलब होता है हराना, ठीक है, जो मैं हरा सकता हूँ, ठीक है। वह छोटा सांप नहीं है। आई कैन डिफेक्ट मतलब जो मैं हरा सकता हूँ, कैन मतलब क्या था, मैं, कैन मतलब होता है सकना, और डिफेक्ट मतलब हराना, ठीक है। जो मैं हरा सकता हूँ वो छोटा सांप नहीं है। ही इज़ अ गैंड पाइथन, वह है, ठीक है। गैंड मतलब होता है कि विशाल या फिर बहुत बड़ा, विशाल अजगर, वह क्या एक बहुत बड़ा अजगर है। विथ जस्ट अ फेक ऑफ हिज टेल यानी केवल अपने पूँछों, ठीक है। फ्लैग मतलब कि झटका, ठीक है, या फिर झटका से, अपने पूँछों के झटकार से, ठीक है। अपने पूँछ, अपने पूँछ के झटकार से ही कुड क्रश मी मतलब मुझे तोड़ देगा या फिर रोन देगा या फिर मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। हाउएवर हालांकि, आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है या फिर मुझे एक दोस्त है।
द क्वीन ऑफ एंट यानी चींटियों की रानी, चींटियों की रानी, मुझे चींटियों की रानी एक दोस्त है, ठीक है। वी शुड सीक हर हेल्प, हमें चाहिए, हमें सीक हेल्प, हर हेल्प यानी हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। द डियर हिरन स्टिल मॉर्निंग, स्टिल मॉर्निंग मतलब होता है MOUNING, मोंग मतलब होता है शौक मनाना, ठीक है। यहाँ पे मोंजिंग मतलब शौक मनाते हुए, रिप्लाई मतलब क्या था, कहा या फिर उत्तर दिया, शौक मनाना, ठीक है, शौक मनाते हुए कहा। बट लेकिन, इफ यदि, लेकिन यदि तुम स्ट्रॉन्ग क्रिएचर, मजबूत प्राणी हो, ठीक है, लेकिन यदि तुम एक मजबूत प्राणी हो, मजबूत प्राणी, ठीक है, कांट हार्म दैट पैथन, नहीं सकते हो नुकसान पहुंचा उस पैथन, उस अजगर को, नहीं सकते नुकसान पहुंचाना, ठीक है, उस अजगर को तुम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। वाट कैन टीनी एंट डू, क्या सकेगा, ठीक है, छोटा चिड़िया, डू मतलब क्या कर, जब तुम इतने बड़े प्राणी नहीं कर पा रहे हो तो क्या छोटा चिड़िया कर पाएगा। तो आगे देखिए क्या होता है। द मंगोज स्मैली एंड सेड, मंगोज मुस्कुराया और कहा, यानी नेवला मुस्कुराया, मुस्कुराया और कहा। डोंट अंडर एस्टिमेट देम, मतलब क्या था, नज़रअंदाज मत करो। अंडर एस्टिमेट मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है, नज़रअंदाज मत करो। डोंट मतलब होता है मत करो, मत करो। अंडर एस्टिमेट मतलब नज़रअंदाज, देम मतलब क्या था, उनका। दे हैव ए मैसिव आर्मी, उनके पास है क्या, एक विशाल सेना, उन लोगों के पास है, पास है, ठीक है, एक विशाल सेना। देयर इज ए ग्रेट पावर इन यूनिटी, ठीक है, देयर मतलब क्या था, यहाँ पे केवल केवल सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया, ठीक है। ये मतलब क्या था, है एक ग्रेट पावर मतलब एक बहुत बड़ी शक्ति या फिर एक बहुत बड़ी ताकत, इन यूनिटी यानी एकता में, एकता में क्या बहुत बड़ी शक्ति है। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, यह सुनकर, द डियर साव ए रॉ ऑफ होप, यानी डियर को दिखाई दिया, यानी हिरन को दिखाई दिया। सी मतलब होता है देखना, सी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। साव मतलब क्या हो गया, हिरन को दिखाई दिया। ए रे ऑफ होप यानी एक आशा की क्या बोलते हैं उसको, एक आशा की किरण, आशा की किरण, एक आशा की किरण दिखाई दिया। मंगोज टूक हर, मंगोज ने यानी नेवला, टूक मतलब क्या, तो ले गया, ले गया उसे, ठीक है। टू किसके पास ले गया, एंड क्वीन यानी चींटी की रानी के पास। एंड एक्सप्लेन्ड और बताया, एवरीथिंग सब कुछ, और सब कुछ बताया। आफ्टर सम थॉट, आफ्टर मतलब होता है के बाद, कुछ विचारों, थॉट मतलब कि तो विचार, ठीक है, कुछ विचार करने के बाद द एंड क्वीन सेड यानी जो महारानी चींटी की जो रानी थी उसने कहा, ठीक है, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नियर पास आवर यानी हमारा, ठीक है। एंट हिल मतलब होता है चींटी का जो रहने के लिए घर जो है उसके लिए एंट हिल का उपयोग किया है, ठीक है, यानी हम तुम्हारी मदद करेंगे। पास में क्या, हमारा एंट हिल यानी हमारी घर है, ठीक है। देयर इज अ नैरो पाथ,
नैरो मतलब होता है क्या, नुकीली, पाथ मतलब रास्ता। वहाँ पे क्या है, देयर मतलब क्या, तो वहाँ। इज मतलब क्या है, एक नुकीला रास्ता, एक नुकीला, एक नुकीला रास्ता। पाथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। वहाँ एक नुकीला रास्ता है, फील्ड जो भरा हुआ है, विथ शार्प स्टोन, यानी नुकीले पत्थरों से भरा हुआ है। विथ मतलब होता है साथ, ठीक है। शार्प स्टोन मतलब होता है नुकीले, स्टोन मतलब होता है पत्थर, जो नुकीलों पत्थरों से भरा हुआ है। समहाउ किसी तरह, किसी तरह, ठीक है। लियर द पाइथन ऑन टू दैट पार्ट मतलब क्या है, फुसला कर, लियर मतलब होता है फुसलाना, ठीक है, फुसलाना, ठीक है। किसी तरह फुसलाकर पाइथन को ऑन टू द पाथ यानी रास्ते पे ले आते हो, ठीक है। एंड माई आर्मी विल हैंडल द रेस्ट, और मेरी आर्मी यानी मेरी सेना, विल हैंडल मतलब संभाल लेगा बाकी, ठीक है। रेस्ट मतलब होता है बाकी, बाद बाकी क्या होगा, मेरी सेना संभाल लेगी। द मंगोज फुली ट्रस्टिंग हिज फ्रेंड, यानी नेवला फुली ट्रस्टिंग मतलब क्या था, विश्वास से होके, ठीक है, अपने दोस्त पे पूरा विश्वास करके। फुली ट्रस्ट मतलब क्या था, अच्छी तरह से विश्वास करके, या फिर पूरा विश्वास करके, पूरा विश्वास कर कर अपने दोस्त पर, अपने दोस्त, अपने दोस्त पर पूरा विश्वास कर, ठीक है। वाज रेडी मतलब तैयार था, टू रिस्क यानी रिस्क लेने के लिए, या फिर जोखिम लेने के लिए, हिज लाइफ यानी अपने जीवन का जोखिम लेने के लिए तैयार था। रिस्क मतलब होता है जोखिम लेना, अपने लाइफ यानी जीवन, ठीक है, अपने जीवन का जोखिम लेने के लिए वो तैयार था। द नेक्स्ट डे अगले दिन ही वेंट नियर द पाइथन्स बुरो, वह गया, ठीक है, नियर मतलब होता है पास, पाइथन्स बुरो यानी अजगर के बिल के पास गया। एंड स्टार्ट मेकिंग साउंड टू प्रोवोक हिम, और क्या, मेकिंग साउंड मतलब क्या था, आवाज़ करने लगा, ठीक है। स्टार्ट मेकिंग साउंड मतलब क्या था, आवाज़ करना शुरू किया। प्रोवोक हिम यानी उसे, प्रोवोक मतलब होता है चिढ़ाना होता है, ठीक है, उकसाना होता है, उसके लिए हम लोग प्रोवोक का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे उकसाना लिख देते हैं, ठीक है, और उसे उकसाने लगा। हेयरिंग हिज इनेमीज वॉइस, सुनकर अपने दुश्मन की आवाज़, अपने इनेमी साउंड वॉइस मतलब होता है क्या, दुश्मन की आवाज़, ठीक है। हैरी मतलब होता है सुनकर, अपने दुश्मन की आवाज़ सुनकर द पाइथन शेल्टर्ड आउट, यानी पाइथन अजगर बाहर निकला, इन फर्री यानी गुस्से में, ठीक है। द मंगोज रैन यानी जो नेवला था वह दौड़ा, टुवार्ड द नैरो रॉकी पाथ, यानी टुवार्ड मतलब होता है की ओर, नैरो रॉकी पाथ मतलब होता है सकरा पथरीला रास्ते पे। फोर्सिंग द पाइथन टू चेज, यानी जोर लगाकर पाइथन ने क्या, टू चेज मतलब पीछा करना किया, हिम मतलब होता है उसका, उसका किसका, नेवला का। अब आगे देखें तो वेन एवर जब भी, द पाइथन पोस यानी जब भी पाइथन क्या था, रुकता था, पोस मतलब होता है रुकना, जब भी पाइथन रुकता था, द मंगोज वुड टर्न अराउंड, यानी जो मंगोज क्या करता था, वह पीछे घूमता था, और हिज और फुफकारता था, या फिर उसको जो भी कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको टॉन मारता था, उसको चिढ़ाता था। मेकिंग हिम एंगेटर, और वो क्या होता था, और ज़्यादा गुस्सा हो जाता, ठीक है। ANGRIER एंग्री मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा होना, ठीक है, और उसे और ज़्यादा गुस्सा करता था या फिर दिलाता था। दिस वे इस प्रकार ही सक्सेसफुल वह क्या सफल रहा, लीड टू पाइथन यानी अजगर को लाने में, ऑन टू द शार्प स्टोन पाथ यानी नुकीले रास्ते पे लाने में वह सफल रहा। एज द पाइथन मूव along द रॉकी टेरेन, यानी जैसे ही अजगर मूव मतलब क्या था, गया अकेले, रॉकी टेरेन मतलब क्या, जो पत्थर वाले रास्ते था उस पर, हिज बॉडी गॉट स्केयर यानी उसका जो बॉडी था, यानी उसका जो शरीर था उसमें क्या, खरोंच आ गया। एंड वंडर और क्या हुआ, खून बहने लगा, घाव हो गया।
ठीक है। विथ ब्लडी ऑज फ्रॉम सर्विंग कट्स, ठीक है। विथ मतलब साथ होता है, ब्लडी ऑज मतलब क्या था, खून बहना। फ्रॉम द सर्वर कट यानी अनेकों कट के कट मतलब होता है जैसे कि खरोंच आ गया जिसकी वजह से कट जाता है शरीर, उसको बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ भी अनेकों जो कट था उससे क्या हुआ था, खून निकलने लगा था और बहुत सारे घाव हो गए थे। जस्ट एज जैसे ही इनेमी फ्रॉम द पाथ, उसका जो दुश्मन था रास्ते पे आया। द एंट आर्मी यानी चींटी की सेना लंच देयर अटैक, और क्या क्या लंच मतलब क्या था, आक्रमण करना भी होता है, ठीक है। लंच के लिए, आक्रमण करने के लिए भी लंच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या था, अपना आक्रमण किया। अटैक मतलब अपना आक्रमण किया, ठीक है। और लंच मतलब शुरू करना भी होता है। द क्लैम ऑन टू हिज बॉडी, वे दे मतलब कि तो वे चढ़ गए ऑन टू हिज बॉडी, और उसके बॉडी पे वे चढ़ गए। बीटिंग इन टू द एक्सपोज फ्लेश, बीटिंग मतलब काटने लगा, ऑन टू मतलब होता है, इन टू मतलब होता है में, एक्सपोज फ्लेश यहाँ पे उसका मांस खुला हुआ था, उसके ऊपर क्या काटने लगा। द पैथन विटेन इन एनोइड यानी जो ट्रेसिंग अराउंड, वो तरफ से क्या था, इधर उधर घूमने लगा। बट लेकिन द मोर हिज मूव्ड यानी अत्यधिक वह घूमने की वजह से, द मोर हिज बॉडी गॉट इंजरियस यानी अधिक से अधिक क्या हुआ उसका शरीर और भी ज़्यादा इंजरियस। इंजरियस मतलब क्या होता है, जैसे और भी मतलब चोटिल हो गया और ज़्यादा उसको क्या चोट लगा। गिविंग द एंड न्यू स्पॉट टू अटैक, जिसकी वजह से क्या उसे मिल गया चींटियों को एक नया स्थान आक्रमण करने के लिए। हेल्पलेस अगेंस्ट द काउंटलेस एंड वॉरिंग ओवर हिम यानी हेल्पलेस अगेंस्ट द काउंटलेस एंड, अनकाउंटलेस मतलब क्या, मतलब अनगिनत चींटियों के आक्रमण से, ठीक है। सोइंग हिम यानी उसके ऊपर। क्रूल पैथन यानी निर्दयी पैथन। स्ट्रगल मतलब क्या, स्ट्रगल मतलब क्या, वो मतलब स्ट्रगल किया यानी वो बचने के लिए क्या कोशिश किया है, ठीक है। फॉर ए वाइल बिफोर फाइनली मतलब दौरान होता है, बिफोर मतलब पहले, फाइनली स्क्यूजिंग टू हिज पेनफुल फेथ यानी पेनफुल फेथ मतलब होता है क्या, बहुत दर्द से, ठीक है, वो चिल्ला रहा था उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी देखें क्या हो जाएगा। यूनिटी हैज़ द पावर यानी जो ताकत होती है, ठीक है, टू डिफेक्ट यानी हरा सकती है, इवन मतलब ही, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट इनेमी यानी एकता में जो ताकत होती है वह किसी भी मजबूत इनेमी यानी दुश्मन को भी क्या हरा सकती है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक।